विकासखंड केसली, तहसील केसली, जिला सागर, मध्य प्रदेश का ग्राम पंचायत चौरा डोंगरी ग्राम पंचायत सरपंच भूरा गोड़ के कार्यकाल के समय का विकास कार्य आज तक नहीं हो पाया। दबंग इंडिया 24 की टीम द्वारा जानकारी लेने पर सरपंच भूरा गोड़ ने खोली पंचायत के करप्शन की पोल। कहा, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझसे सिर्फ दस्तखत बनते हैं तो दस्तखत करवा लेता था सचिव। माध्यमिक शाला की बात करें, लगभग 9 वर्ष पहले लगभग 12 लाख कीमत की इमारत बनाई गई थी। उस बिल्डिंग का उद्घाटन आज तक नहीं हो पाया और बिल्डिंग की हालत खस्ता है। इमारत जर्जर हो चुकी है, छत टूटने वाली है, दीवारें गिरने वाली हैं। कितना करप्शन हुआ होगा इस इमारत को बनाने में, कितनी गुणवत्तापूर्ण मटेरियल इसमें लगाया गया होगा। और अकेला विद्यालय ही नहीं, वहीं पर बाजू में देखें तो ग्राम पंचायत भवन भी बनाया जा रहा है, जो काफी समय से बन रहा है पर अभी भी नहीं बन पाया। एक बात और बता दें, यहाँ ना बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना सड़क की व्यवस्था है और किस वजह से यहाँ पर यह इमारतें बनाई गई यह समझ में नहीं आ रहा। वहीं पर गाँव के कुछ लोगों से चर्चा की गई, उन लोगों ने बताया कि गाँव के अंदर जगह की कमी होने की वजह से यहाँ पर जगह थी, ग्राउंड था, मैदान था, इस वजह से यह जगह निर्धारित की गई है। लेकिन विषय यह है कि यहाँ पर आने के लिए सड़क नहीं है और जो सड़क है उस पर अतिक्रमण कर दिया गया है। सरपंच भूरे गौड़ का कहना है कि हमने यहाँ पर कंक्रीट डलवाई थी, मिट्टी डलवाई थी और यह सड़क बनवाया था, जिस पर आज दबंगों का कब्जा हो चुका है। लगभग 2.5 से 3 साल से पुलिया अधूरी पड़ी हुई है, उसका पैसा कहाँ गया पता नहीं। मुक्तिधाम में जाने के लिए उस तरफ जिसकी जमीन है वहां जाने के लिए रास्ता नहीं है। इस वक्त कच्चे भवन में प्राथमिक शाला, भवन में माध्यमिक शाला लगाई जा रही है। वहीं पर देखें तो एक विसंगति और देखने को मिली। ग्राम पंचायत चौरा डोंगरी के ग्राम नेगावा में लगभग 7 से 8 साल पहले बनाया गया आंगनबाड़ी केंद्र वह भी भ्रष्टाचारियों की बलि चढ़ गया। आंगनबाड़ी केंद्र का भी उद्घाटन आज तक नहीं हो पाया और इमारत की हालत देखी जाए तो जर्जर हो चुकी है। आंगनबाड़ी केंद्र की राशि 10 लाख से 12 लाख की इमारत का सरकार द्वारा दिया गया पैसा किस तरह से बंदरबांट किया गया, यह जांच का विषय नहीं है। क्षेत्र की जनता चाहती है जांच होकर ऐसे कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो बच्चों के भविष्य का पैसा खा रहे हैं। कलेक्टर महोदय सागर इस विषय की अवश्य जांच करें और दोषी पाए जाने वाले कर्मचारी, अधिकारी, सचिव, सरपंच पर कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, इस समय चौरा डोंगरी ग्राम पंचायत में दबंग इंडिया की टीम, मैं राजू सिंह राजपूत, उप संपादक मध्य प्रदेश और सहयोगी हमारे राजेश पटेल। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पंचायत भवन है, नवनिर्मित पंचायत भवन, उसके लिए जो सड़क गई हुई है, रोड गया हुआ है और यहाँ पे एक पूर्व में जो विद्यालय बनाया गया है उसके लिए जो रोड गया हुआ है, आप ये देख पा रहे हैं। यहाँ पे कब्जा किया गया है, ये कब्जा है, ये गेट बना हुआ है और यहाँ से सड़क थी जो पंचायत भवन के लिए जाती है, उसको कहीं ना कहीं अवरुद्ध किया गया है, रोका गया है और ये कब्जा कर लिया गया है, जबकि ये सड़क थी और सड़क होना चाहिए। नक्शे में भी है जी, नक्शे में भी है ये जी, ये मैप में भी है, नक्शे में। ये सड़क जो है ना पंचायत भवन के लिए गई हुई है और क्योंकि अभी हमने जाके देखा वहां पे कहीं सड़क नहीं दिखी, तो जानकारी हमको मिली, उस जानकारी के आधार पे हम आपको बता पा रहे हैं। ये सड़क है, कच्चा रोड है। अच्छा, ये सड़क बनवाया सरपंच साहब आपने था जी? आइए ऐसे आइए आप। परिचय जी, आपका परिचय बताएं। भूरे गौड़ जी, आपके कार्यकाल में, ये अभी इस पंचायत कार्यकाल के पूर्व में आप सरपंच थे जी, है ना जी। तो ये सड़क आपने बनवाया था जी। ये मोरम आपने डलवाई थी? हमने डलवाया। तो ये कब्जा किसने कर लिया? अब कब्जा कर लिया है, अब ये नहीं, खेत वालों ने। अच्छा, खेत वालों ने कब्जा कर लिया है, जबकि ये रोड तो पंचायत के लिए जी, है जी। और विद्यालय के लिए है जी। तो ये कब्जा हटना चाहिए। हटना चाहिए। ये रोड है, देख रहे सरपंच साहब हैं, ये भूरे गौड़ जी और ये इस पंचायत के सरपंच रहे पूर्व में, और इनका कहना है कि यहाँ की जो मोरम मिट्टी है ये हमने डलवाई थी, लेकिन ये जिसका खेत है उसने इस पे कब्जा करके रखा है और यहाँ गेट लगा दिया है, तो वहाँ वाहन नहीं जा पाते हैं। इसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले को आकर के, अधिकारियों को आकर के और इसकी जाँच करना चाहिए और देखना चाहिए। नमस्कार। इस वक्त में ये चौरा डोंगरी क्षेत्र है और चौरा डोंगरी से हमारे बीच में सरपंच महोदय हैं जो पूर्व सरपंच थे। आइए ऐसे आइए आप जी। ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट में दे रहा हूँ आपको, ग्राउंड जीरो से आप देखिए ये जो पुलिया बनी हुई है। सरपंच साहब, पहले तो आपका परिचय दें। आप भूरे गौड़ जी, आप अभी पूर्व में जो पंचायत थी उसी में आप सरपंच रहे। सचिव कौन थे? यशपाल जैन। अभी कौन है सचिव? अभी वही है क्या? नहीं, अब हम बता नहीं सकते कौन है। अच्छा, मतलब उस वक्त पे यशपाल जैन थे। अच्छा, यशपाल जैन ने पुलिया बनवाई जी, आपने और यशपाल जैन ने मिलकर पुलिया बनवाई। अच्छा, इस पुलिया का जो उपयोग है वो किस लिए है? क्यों ये पुलिया क्यों बन रही है यहाँ पे? क्या है कि
पट्टेदारी कछु जमीन है। अच्छा, इस तरफ जमीनें जी, हैं जी। तो आने जाने के लिए पुलिया आने बनवाई, जाने क्योंकि के यहाँ पे पानी निकलता गिरता होगा तो जी। ये नाला चलता होगा, हाँ। निकलने के लिए यहाँ पे दिक्कत होती होगी। जी। दूसरी चीज, एक चीज मुझे और दिख रही है यहाँ पे, ये देखिए आप, जैसे कोई गांव पे खत्म हो गया जी। तो यहाँ पर मुक्ति धाम है ना? ये मुक्ति धाम जो जी, बनाया गया है, जी, ये जी। उन्हीं लोगों को जी। दफनाने के लिए बनाया गया है। हाँ। तो अगर ये पुलिया नहीं होगी तो दिक्कत होगी, तो दिक्कत इसलिए पुलिया बनाई गई। जी। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही मुझे, ये पुलिया कितना समय हो गया इसको बनते हुए? इसको तो समय तो मुझको होगा, कितना, 2-3 साल 4 साल? नहीं 2 साल तो हो गए। 2 साल से पुलिया बन रही जी। और अभी तक नहीं बन पाई? नहीं बन पाई। अच्छा, आपको ये पता होगा ये पुलिया जो सैंक्शन हुई थी जी। कितने मद में हुई थी, कितना पैसा इसका आया था? अब जो तो हमें जो पता नहीं है, ये नहीं पता, मतलब यशपाल जैन को पता है, वो जी। सचिव, सर्वे सर्वा सचिव ही थे, जी, वही जी, सब जानते वही थे। जानते। आपने तो साइन कर बस, दिया, बस। काम खत्म। जी। ये देखिए, ये सरपंच साहब हैं, भोले वाले हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, इनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, और यहाँ पे जो भी इस शासन की योजनाएं आई और जो जरूरत की चीजें थी, जिस तरह से पहल करके यहाँ के लोगों ने ये पुलिया की जो विशेष जरूरत वाली चीज है, ये पुलिया बनवाने के लिए प्रस्ताव दिया गया और पुलिया बन रही है, इसका पैसा भी आया है। आप देखिए, आप ये देखिए, आप ये पुलिया की चालू करो आप, तो हम काट लेंगे। हाँ चालू। ये देखिए आप, ये जो पुलिया बनी हुई है ना, इस पुलिया में पास में आइए, ये पुलिया देखिए, ये 3 पाइप जुड़े हुए हैं, 3 पुलिया में 3 पाइप, ये पुलिया में 3 पाइप जुड़े हुए हैं, दोनों साइड में दीवारें खड़ी हुई हैं, इस तरफ, और यहाँ से जाने की रास्ता नहीं है। ये कहीं ना कहीं आप देखा जाए कि ये निर्माणाधीन पुलिया लगभग 2 साल से इसका काम लगा है, इस समय काम भी बंद है, और यहाँ से आने जाने की दिक्कत, यहाँ के जो किसान हैं जिनकी जमीनें हैं उनको दिक्कत हो रही है। अगर किसी की डेथ हो गई, मौत हो गई, तो दफनाने के लिए मुक्ति धाम ले जाना होता है। ये शेड दिखा दीजिए, मुक्ति धाम का ये शेड बना हुआ है। तो ये जो अनियमितता हुई है, ये जो, इसको भी मैं एक तरह से कहूँ तो ये करप्शन है, इसको भी मैं अगर कहूँ तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर यहाँ का मद आया, यहाँ का पैसा आया है, तो ये क्यों नहीं लगाया गया, सचिव ने क्यों नहीं बनवाया, इसका क्या कारण है, ये भी जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। सरपंच महोदय ने स्पष्ट बताया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे पता नहीं है, जब भी साइन करवाते थे मैं कर देता था, कितना पैसा किस मद का कहां कितना आया और कहां उन्होंने लगाया मेरी जानकारी में नहीं है। तो ये आप देखिए, इसकी भी जांच होना बहुत जरूरी है। ये चौरा डोंगरी के जो लोग हैं जिनकी खेती यहाँ पर है, वो अपने खेतों के लिए जाते हैं, उसके लिए ये प्रस्तावित किया गया था और ये पुलिया बनवाई गई थी। तो बनने के लिए काम तो चालू हुआ, लेकिन ये आधी पड़ी हुई है, ना तो इसकी पुराई हुई है, ना तो इसमें किसी तरह का कोई और। ये जो पुलिया डली हुई है भी देखो, ये पाइप टूट चुके हैं, मतलब 2 से 3 साल पुरानी है ये निर्माण करके। और अभी तक हम देख पा रहे हैं यशपाल सचिव के जो भी काम यहाँ पे देखे हमने चौरा डोंगरी में, चाहे वो पंचायत भवन हो, चाहे वो पूर्व का विद्यालय हो, चाहे पुलिया हो, ये सारे के सारे जो है ना कहीं अधूरे पड़े हुए हैं, पूरे नहीं हो पाए। और कुछ जगह तो ऐसी हैं जैसे आंगनबाड़ी भी, जैसे अभी हमने आंगनबाड़ी देखा, आंगनबाड़ी भी जर्जर हालत में है और वो पूरी नहीं हो पाई है वो भी। तो ये एक बड़ी अनियमितता है। क्यों प्रशासन इसकी जांच नहीं कर रहा है, क्या बात है, समझ में नहीं आ रही है। तो ये इस मिली भगत का खुलासा जरूर होना चाहिए, जांच जरूर होना चाहिए। दबंग इंडिया से राजू सिंह राजपूत, उप संपादक मध्य प्रदेश के साथ हमारे सहयोगी जिला संवाददाता राजेश पटेल की खबर। नमस्कार, इस समय मैं चौरा डोंगरी में हूं, दबंग इंडिया 24 न्यूज चैनल से उप संपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत। और ये ग्राउंड जीरो से मैं आपको ये रिपोर्ट दे रहा हूं, ग्राउंड जीरो से खबर दिखा रहा हूं आपको। ये विद्यालय देखिए आप, ये जो विद्यालय है इसकी इस बिल्डिंग की हालत देखो आप। यहाँ पे ये पूरे में जो पेड़ खड़े हुए हैं, बबूल खड़ा हुआ है, और इस बिल्डिंग की हालत देखिए, ये ताला लगा हुआ है इसमें। और इस बिल्डिंग का निर्माण हुए कई लाखों की लागत की ये बिल्डिंग बनी है। थोड़ा सा अंदर दिखाएं, ये देखें आप, ये इसका अगर देखा जाए, इसका भी डाटा निकलवाएंगे कितना पैसा इसमें खर्च हुआ है। और इतना सारा पैसा खर्च होने के बाद मुझे लगता है इस बिल्डिंग की जो स्थिति है, जिस उद्देश्य से बिल्डिंग बनाई गई है, उस उद्देश्य से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है 20-25 लाख रुपया यहां लगा होगा। और यहाँ की हालत जो हम देख रहे हैं, इस बिल्डिंग की हम आपको अंदर तक दिखा रहे हैं, किस तरह की कंडीशन इस इमारत की है। आप देखिए, अंदर देखिए आकर आप, ये देखिए आप, नीचे दिखाइए, ये हाल है। शासन के पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हुआ है यहाँ पे। ये बिल्डिंग की छत देखिए, अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ। यहाँ पे एक दिन ये स्कूल नहीं लगा, कोई अधिकारी यहाँ के इस बिल्डिंग को नहीं देखा, किसी तरह से इसका कोई, कहते हैं ना शिलान्यास तो हर चीज का होता है, लेकिन जब उद्घाटन होता है तो अच्छा लगता है। ये देखिए आप, ये बिल्डिंग की हालत देखिए, कितना पैसा यहाँ लगा होगा, सोच कर देखिए आप इस बिल्डिंग को। ये बिल्डिंग खत्म हो गई है,
बनने के बाद बिल्डिंग खत्म हो चुकी है और आज तक इस बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं हुआ। सोच कर देखिए आप, ये चौरा डोंगरी ग्राम है और चौरा डोंगरी ग्राम का ये विद्यालय है। इस विद्यालय की बिल्डिंग की कंडीशन देखो आप, पूरी तरफ चारों तरफ घुमा कर कैमरा दिखाइए, पूरी दीवारें जर्जर है, उस तरफ जाइए, इस तरफ ये देखिए पूरी दीवारें फट चुकी है, छत टूटने वाला है और इसका भी उद्घाटन नहीं हुआ। यहाँ पर आज तक विद्यालय लगाया नहीं गया और इस विद्यालय की स्थिति आप देख रहे हैं। देखिए चारों तरफ ये हाल इस बिल्डिंग का है और ये कंडीशन जो है ना, यहाँ देखो ये शौचालय है, अरे शौचालय नहीं सॉरी, ये देखिए ये रूम बना हुआ है। इस रूम में देखो, ये देखिए यहाँ पे टाइल्स लगाए गए थे और ये स्थिति देखिए आप। ये जो है ना चौरा डोंगरी का जो ये विद्यालय है, ये मिडिल है, ये मिडिल विद्यालय है और इसका ब्लॉक जो है ना किसली लगता है, तहसील देवरी, विधानसभा देवरी, जिला सागर है। और इस स्थिति में ये बिल्डिंग है। यहां के लिए ना तो रोड है, यहां आने के लिए जो रोड है उस रोड पे कब्जा कर लिया गया है। रोड इस समय जो है ना अतिक्रमण में है, किसी तरह का कोई वाहन यहाँ किसी अधिकारी का नहीं आ सकता, ये स्थिति है। अब सोच कर देखिए, यहाँ पे ये जो विद्यालय बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर अच्छी जगह है और बराबर यहाँ पे मैदान है, ग्राउंड है, बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे अच्छा बेहतर ग्राउंड बनाया जाएगा। इस उद्देश्य से ये बिल्डिंग यहाँ बनाई गई थी, ये जगह दी गई थी। लेकिन यहाँ के हालात, दुर्भाग्य देखिए इस गांव का, इस क्षेत्र का दुर्भाग्य। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये किचन सेट है, देखिए आप, ये किचन सेट देख रहे हैं आप, ये शासकीय माध्यमिक शाला चौरा डोंगरी का ये किचन सेट है। अभी तक इसकी कंडीशन देखो आप, ये देखिए यहाँ तो बहुत दतैया लगी हुई है यहाँ, थोड़ा सा और दिखा दें, इधर दिखाएं थोड़ा सा ऐसा। ये देखिए आप, ये बिल्डिंग की हालत देखिए आप, ये कंडीशन यहाँ की है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों का अब हम क्या कहें कि यहाँ ऐसी स्थिति है, बच्चों के भविष्य के साथ एक तरह से देखा जाए तो खिलवाड़ है। यहाँ पर आना चाहिए, देखना चाहिए। और इस इमारत की जो कंडीशन है, भारत यह गवर्नमेंट ने जो है ना, मध्य प्रदेश सरकार ने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए काफी पैसा खर्च किया है, लेकिन इसकी जो गुणवत्ता है वो स्पष्ट दिख रही है, स्पष्ट नजारा दिख रहा है किस तरह से बिल्डिंग में पैसे का दुरुपयोग किया गया है। इसमें जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता विहीन बिल्डिंग बनाई गई है, एक भी दीवार नहीं बची, टोटल ये टूट चुकी है। आप देखें पूरा जर्जर है, जगह जगह से दीवार फट चुकी है। और इस तरह का ये जो बिल्डिंग बनाया गया है चौरा डोंगरी में, ये देखिए शौचालय की हालत देखिए आप। मतलब एक विषय बनता है कि बिल्डिंग बने, उद्घाटन ना हो, स्कूल ना लगे और बिल्डिंग खत्म हो जाए। कितना करप्शन हो सकता है, कितना भ्रष्टाचार हो सकता है। ये देखिए आप, ये शौचालय है, यहाँ पे पौधे खड़े हुए हैं, जंगल बन गया है। दुर्भाग्य है, हम तो क्या कहें। मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहा हूं आपको, आप देखिए इसको। और इस पे कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि इस पे आके जांच होनी चाहिए और जांच के उपरांत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और यहीं पर आप ये देख रहे हैं एक बिल्डिंग और बनी है। ये बिल्डिंग किस चीज की है? ये ग्राम पंचायत भवन बनाया गया है। ये देखें, अच्छी बात यह है कि विद्यालय के बाजू में ग्राम पंचायत भवन के लिए भी जगह दी गई और ग्राम पंचायत भवन बनाया गया। यहाँ पे देखें आप, ये टाइल्स वाइल्स लगे हैं, बढ़िया इमारत बनाई गई है ये। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये विषय आता है कि यहाँ आने के लिए सड़क नहीं है। बिल्डिंग बन गई है लेकिन सड़क नहीं है। सड़क में लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण करके रखा है, सड़क की जगह पे अतिक्रमण करके रखा है। तो ये एक विषय बनता है, अधिकारी, सक्षम अधिकारी आकर के यहाँ की जांच करें और सड़क के जो अतिक्रमण है उसको हटवाएं। और ये जो बिल्डिंग बनाई है, जिसने भी बनाया है उसकी जांच करें, सचिव की जांच करें और सरपंच की जांच करें और देखें कि इस बिल्डिंग की गुणवत्ता क्या है, किस तरह से इस बिल्डिंग को बनाया गया है, इस पैसे को दुरुपयोग किया गया। दबंग इंडिया 24 से उप संपादक राजू सिंह राजपूत के साथ हमारे जिला संवाददाता राजेश पटेल की खबर। ओके तो चलो इस विषय में हम बात करते हैं। जो इमारत बनी है, जो बिल्डिंग बनी है, ये पंचायत भवन बनाया गया है। आपका परिचय दें। सरपंच साहब हैं आप जी? क्या नाम है आपका? भूरे। भूरे जी, आपका जो कार्यकाल रहा सरपंची का, आप इस समय कौन है सरपंच? यशपाल जैन। यशपाल जैन सरपंच है? नहीं, सचिव जी। आप अभी सरपंच हैं? नहीं, आप नहीं, पहले थे जी। आपके कार्यकाल में बिल्डिंग बनी जी? ठीक है जी। कौन सी बिल्डिंग? ये कौन सी बिल्डिंग है? पंचायत भवन। पंचायत भवन आपने बना, कितनी लागत में ये बना है?
अब वो तो इस बार जाने कितनी लागत। फिर भी आप सरपंच थे, आपको बताया होगा 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, कितने का कुछ बताया 10 लाख है? जी। कितने लाख? 10 लाख। ये देखिए, ये सरपंच साहब हैं और सचिव थे यशपाल जैन। जी। कहाँ के रहने वाले हैं? केसरी। केसली के रहने वाले हैं। जैन साहब ने ये बिल्डिंग बनाई है जी। और ये इसकी स्थिति ये है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो टाइल्स वाइल्स से लगे हैं, जी। ये क्या अंदर पूरे में टाइल्स लगे हैं? जी, कछु पुट्टी वगैरह रह गई। अच्छा, पुट्टी उट्टी नहीं हो पाई? जी। अच्छा, शौचालय भी नहीं अभी बना? हाँ जी। शौचालय बाकी है, लेटरिन बाथरूम बाकी है। और यहाँ पे जो लाइट वाइट की, जबकि भवन बना तो लाइट चाहिए, तो लाइट नहीं है। नहीं। क्या है, क्या उपाय कर रहे हैं लाइट के लिए? अब वो तो इस बार कर है कछु कर है, पैसा वैसा के पास है इस बार के। अच्छा जी। तो यहाँ पे लाइट तो आना चाहिए ना, लाइट तो है ना, निर्माण के साथ में लाइट भी है, जी। कनेक्शन करके देंगे। जी। पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? पानी की भी व्यवस्था भी नहीं है। पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, सड़क भी नहीं है और पंचायत भवन बन गया। आप सोच कर देखिए कि जहां पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये स्थितियां बनी हुई हैं। और इन स्थितियों में जी, और अभी हम देख रहे हैं कि ये जो स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप देख रहे हैं शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला चौरा डोंगरी है। ये जो इमारत है इसकी स्थिति देखिए, ये भी बिल्कुल जर्जर है, खत्म है। लेकिन एक अच्छी चीज ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बिल्डिंग बनाई गई थी, इसके लगभग 9 से 10 साल पहले, उस बिल्डिंग को भी मैं देख के आया हूं और वो बिल्डिंग जो बिल्कुल खत्म है, जर्जर है, उसकी स्थिति यह है कि वहां पे अब तो विद्यालय नहीं लगाया जा सकता। वो बिल्डिंग पुनः तोड़वा के दोबारा बनाई जाए तो एक विषय बनता है कि 10-12 लाख रुपए अगर लगा तो वो बिल्डिंग में जो करप्शन हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, वो भ्रष्टाचारी कौन थे, किसने बनाया और इस तरह की बिल्डिंग क्यों बनाई गई, ये एक विषय बनता है। तो उस विषय में हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में यहाँ पे चौरा डोंगरी शाला जो है माध्यमिक शाला, यहाँ के जो प्राचार्य हैं सर, ऐसे आइए सर, प्रधानाध्यापक हैं आप जी। क्या नाम क्या है? गया प्रसाद गौड़। गया प्रसाद जी हैं और ये यहाँ पे प्रधानाध्यापक हैं। कितने शिक्षक हैं सर विद्यालय में? विद्यालय में 2 शिक्षक हैं जी और 4 गेस्ट हैं। अच्छा, 4 गेस्ट हैं जी। बच्चे 1 से 8 तक शालाएं संचालित होती हैं जी। और यहाँ 59 बच्चे हैं 1 से 8 में। अच्छा जी। और ये बिल्डिंग जो है ये प्राथमिक की है, पूर्व की, और इसकी जो माध्यमिक शाला की बिल्डिंग थी तो वो अभी बनवाई गई थी जी 4-6 साल पहले। जी जी। तो वो लगने योग्य नहीं है, ना उसका हैंडओवर हुआ है जी, अभी तक, ना शासन से प्राप्त हुआ है जी। और ना वो अब लगने की कंडीशन में है। ये आप देख रहे हैं, ये जो आप जिससे मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, ये प्रधानाध्यापक हैं और ये जो है ना प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग है जिसमें ये जो माध्यमिक विद्यालय लगाया जा रहा है। ये एक बड़ा विषय है कि यहाँ के लिए प्रस्तावित किया गया चौरा डोंगरी में माध्यमिक विद्यालय का भवन बनना चाहिए और भवन बनाया गया, लेकिन उस भवन में जिस तरह से अनियमितता की गई, भ्रष्टाचार किया गया, मैं कहूँ तो उसमें जो लागत लगी है उसको टोटल खाया गया। मैं बिल्डिंग देख के अभी आ रहा हूँ, उस बिल्डिंग की स्थिति बहुत खराब है और उसकी जो गुणवत्ता देखी जाए, सीमेंट रेता जो भी लगा है वो पूरी दीवारें फट चुकी हैं। कहीं से कहीं तक देखा जाए तो अब वहां पे विद्यालय नहीं लगाया जा सकता, वो पुनः दोबारा तोड़ के और फिर बनाया जाए। तो जिस संस्था ने भी बनाया, किसने बनाया उस बिल्डिंग को? वो पंचायत ने बनाई थी, पंचायत के माध्यम से बनाया गया है। तो पंचायत, मुझे यही जानकारी है कि वो पंचायत जी द्वारा, जी 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 आपको जानकारी जो भी हो, हाँ एजेंसी जो भी, ठीक है। तो जिसने भी बनाया है उस पे कहीं ना कहीं कार्रवाई होना चाहिए और उस विद्यालय भवन की जांच होना चाहिए। दूसरी चीज, वहां जाने के लिए रोड नहीं है, मैंने ये देखा, रास्ता नहीं है। हाँ। मेरी कार बड़ी मुश्किल से पहुंची वहां तक। तो ऐसी जगह पे जो बिल्डिंग बनाई गई, तो ये सारी चीजें क्या पहले देखी नहीं गई कि यहाँ सड़क भी लगेगी, पानी भी लगेगा, बिजली भी लगेगी, सारी चीजें। वहाँ बिजली भी नहीं है, कोई पोल नहीं है। अपन ने विभाग को भी बताया था, अधिकारियों को जी, और पंचायत को भी बताया कि बच्चे जो हैं कि मान के चलो कि वहाँ दूर नहीं जा पाएंगे, परिस्थिति जंगल गांव से दूर है, जी। जंगल भी पास से लगा हुआ है जी, वहाँ जानवर वगैरह भी आते जाते हैं जी। तो इस कंडीशन में वहाँ नहीं है। मानो अधिकारी और जो एजेंसियां हैं, अधिकारियों की, सरपंच की, सचिव की, सबकी सहमति से वो विद्यालय बना है। जबकि रियलिटी देखा जाए तो बच्चे हैं और वहाँ से जंगल लगा हुआ है, तो वो विद्यालय वहाँ नहीं बना। इसके साथ पंचायत भवन भी वहाँ बनाया गया, तो पंचायत भवन के लिए भी वो व्यवस्था नहीं, ना वहाँ पानी, ना बिजली है, ना सड़क है। तो कहीं ना कहीं जगह की वजह से हो सकता है, गाँव के अंदर जगह नहीं है, इस वजह से वहाँ पे जो जगह थी, जो कि बाउंड्री बनाई जाएगी, बड़ा ग्राउंड बनाया जाएगा, उस आधार पे बच्चे खेलेंगे। अच्छा, वहाँ पे एक ऊर्जा वन बनाया गया,
तो ऊर्जा वन में भी हमने देखा, वहां पे भी करप्शन हुआ, वहां के जो तार वार हैं सब काट के ले गए चोर लोग, तो ये सब मैं देख के आ रहा हूँ वहां पे। तो ये एक जो अनियमितता हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये तो हद पार करके हुआ है। और ये प्रशासनिक जो अमला है, जो शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें, तो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, और ये क्या सोते रहे, या उनको भी पूर्व में आए और वे मानो जो भी अब उनका जैसा भी ले दे के खत्म कर दे। कुछ कहानी है ऐसे ही है। जो- मतलब ये देखिए, ये जो बड़ी विडंबना वाला विषय है, चौरा डोंगरी विकासखंड केसली की मैं बात कर रहा हूँ और ग्राउंड जीरो से मैं बात कर रहा हूँ। ये स्थिति देख रहे हैं, ये विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय में यहाँ पे विद्यालय लगाया जा रहा है, इस बिल्डिंग की स्थिति ये है। और यहाँ का जो शौचालय, ये क्या किचन सेट बना किचन सेट था। ये किचन सेट देखिए आप, ये किचन सेट ऐसा है कि मुझे लगता है कि गलती से अगर कहीं ये धराशायी हुआ तो बच्चों को क्या नुकसान हो सकता है, ये आप देख सकते हैं। बिल्डिंग फट चुकी है यहाँ से, और अगर गलती से बिल्डिंग गिर गई तो कोई ना कोई बच्चा जो है ना इस पे दब सकता है और उसका जो है ना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की स्थितियां हैं। इस तरह से ये यहाँ की जो ये किचन सेट है, अभी किचन सेट कहाँ लगाया जा रहा है सर? किचन सेट अतिरिक्त कक्ष में लगाते हैं। अच्छा, ये अतिरिक्त कक्ष नया बनाया गया है। जी। इस अतिरिक्त कक्ष में ये जो ये देखें आप, यहाँ पे किचन सेट है, ये यहाँ पे खाना बच्चों को बनाया जाता है, जो मध्याह्न भोजन है ये यहाँ पर बनाया जाता है। अतिरिक्त सेट में ये अलग से कक्ष बनाया गया है, उसमें बनाया जा रहा है। जो यहाँ का किचन सेट है वो टूट चुका है, जर्जर हो चुका है, उसमें आज तक मुझे लगता है लेंटर ही नहीं डाला गया। लेंटर तो डला है मगर वो धस गया उसी में। लेंटर ही बैठ गया। जी। हाँ, तो क्योंकि बिना उसमें ना तो बीम है। बिना राड का, बिना बीम का लेंटर डलेगा तो क्यों नहीं बैठेगा? ये है भ्रष्टाचार की सीमा, हद पार करके करप्शन है। इस तरह की ये जो इमारतें बनाई गई हैं, इसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई होना चाहिए और कलेक्टर महोदय को आकर के जांच करना चाहिए। दबंग इंडिया से राजू सिंह राजपूत के साथ हमारे सहयोगी जिला संवाददाता राजेश पटेल की खबर। और कोई